बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे अनुरोध किया कि वे एक विशेष शव को शमशान घाट से लाकर उसकी साधना में सहायता करें। तांत्रिक ने बताया कि यह साधना अद्वितीय शक्तियों को प्रदान करेगी। राजा विक्रम ने अपने कर्तव्य के तहत यह कार्य स्वीकार किया। रात के अंधकार में विक्रम शमशान पहुंचे। हवा में एक अजीब ठंडक थी और जंगल सन्नाटे से गूंज रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे कांप रही थीं जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां वहां मौजूद हों। जब विक्रम शव को अपने कंधे पर उठाने के लिए झुके, तभी एक तीखी हंसी सुनाई दी। शव में बेताल का निवास था। उसने कहा, राजन, तुम मुझे यहां से ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने सहमति दी। बेताल ने पहली कहानी सुनाई। कुसुमपुर के जंगल में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। दोस्तों, कहानी के बीच में टोकने के लिए सॉरी, बट आपका भाई होने के नाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक करो। तो चलो अब आपका कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि कहानी लिखते लिखते हैं मेरी खुद की फट गई थी। क्या? कहानी सुनो, आगे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कुछ गीत परिवार में 4 भाई थे। उनके माता पिता की असमय मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदारों ने सारी संपत्ति हड़प ली। गरीब और बेसहारा भाई जंगल में रहने चले गए। भूख और दुख ने उन्हें घेर लिया। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे खास विद्या सीखेंगे। चारों भाई अलग अलग दिशाओं में तपस्या करने निकले। कई वर्षों बाद वे मिले। पहले भाई ने कहा, मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं उस मांस पर खाल और बाल उगा सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं शरीर के अंगों को जोड़ सकता हूं। चौथे ने कहा, मैं उसमें जान डाल सकता हूं। अपनी विद्या की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जंगल में एक शेर की हड्डियां पाईं। पहले ने मांस चढ़ाया, दूसरे ने खाल बनाई, तीसरे ने अंगों को जोड़ा और चौथे ने जान डाल दी। लेकिन जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने चारों को मार डाला। अब बताओ राजन, सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? विक्रम ने उत्तर दिया, चौथा भाई। उसे पता था कि वह एक शेर को जीवित कर रहा है, फिर भी उसने मूर्खता की। बेताल हंसा और कहा, सही उत्तर, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूं। यह कहकर बेताल फिर पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने बेताल को फिर पकड़ा। अब उसने दूसरी कहानी सुनाई। धर्मस्थल नाम के नगर में गणपति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदर बेटी थी। एक दिन गणपति ने अपनी बेटी का विवाह 3 अलग अलग ब्राह्मणों से वादा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सांप के काटने से उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। पहला वर उसकी हड्डियां लेकर जंगल में चला गया। दूसरा उसकी राख लेकर श्मशान घाट में तपस्या करने लगा। तीसरा योगी बनकर घूमने लगा। एक दिन तीसरा वर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने उसे एक मंत्र दिया जिससे वह मृत को जीवित कर सकता था। तीनों वर एकत्र हुए और मंत्र से लड़की को जीवित किया। अब बताओ राजन, वह लड़की किसकी पत्नी होगी? विक्रम ने उत्तर दिया, वह उसकी पत्नी होगी जिसने उसकी राख को संभाला, क्योंकि वह अपने प्रेम और जिम्मेदारी में सच्चा था। बेताल ने उत्तर को सराहा और फिर पेड़ पर लौट गया। 24 कहानियों के बाद विक्रम ने आखिरकार बेताल को शमशान घाट पहुंचा दिया। तांत्रिक वहां पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में क्रूरता और शक्ति का लालच झलक रहा था। तांत्रिक ने कहा, राजन, आप महान हैं। अब शव को यहां रख दें और मुझसे शीश झुकाकर आशीर्वाद लें। बेताल ने राजा के कान में फुसफुसाया, यह तांत्रिक धोखेबाज है। जैसे ही वह तुम्हें झुकने के लिए कहे, तुम उसकी गर्दन काट देना। विक्रम ने तांत्रिक से कहा, पहले आप करके दिखाइए, फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा। तांत्रिक झुका और राजा ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने आज धर्म और साहस की विजय की है। अब मैं मुक्त हूं। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महान बनाएगा। विक्रम ने बेताल को प्रणाम किया और वहां से लौट गए। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाती रही। राजा विक्रमादित्य के तांत्रिक को मारने और बेताल को मुक्त करने के बाद शांति का समय आया। लेकिन हर विजय के पीछे कोई ना कोई अंधकार छिपा रहता है।
बेताल ने तो अपनी मुक्ति पा ली, लेकिन तांत्रिक की मौत ने शमशान घाट में सोई हुई प्राचीन आत्माओं को क्रोधित कर दिया। कुछ दिनों बाद उज्जैन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय हवा में किसी के रोने की आवाजें आती और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने शमशान घाट के पास परछाइयों को चलते देखा। एक साधु ने राजा विक्रम से कहा, राजन, तांत्रिक की मौत ने प्राचीन आत्माओं को जगा दिया है। उन्होंने प्रतिशोध की शपथ ली है। अगर इन्हें शांत नहीं किया गया तो पूरे राज्य में विनाश होगा। राजा विक्रम, जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे, ने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस रहस्य को सुलझाने शमशान घाट जाएंगे। अंधेरी रात में राजा विक्रम शमशान पहुंचे। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। चिता की बुझी हुई राख से ठंडी धुआं उठ रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही हों। जैसे ही विक्रम शमशान के बीच पहुंचे, एक गहरी आवाज गूंजी, राजा विक्रम, तुमने हमारे चैन को भंग किया है। तुमने तांत्रिक को मारा और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा ने तलवार निकालकर कहा, जो भी तुम हो, सामने आओ। मैं न्यायप्रिय हूं, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करना जानता हूं। एक भीषण आकृति धुएं से प्रकट हुई। ये तांत्रिक की आत्मा थी, जो और भी भयावह लग रही थी। उसके साथ 3 और आत्माएं थीं। वे सभी विक्रम को घूर रही थीं। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे मारा, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने यह साधना क्यों शुरू की थी। मैं सिर्फ शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए साधना कर रहा था जो इस शमशान में फंसी हुई थी। तुमने मुझे मारकर उनकी मुक्ति रोक दी। अब वे क्रोधित हैं और तुम्हारे राज्य को शापित करेंगे। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम सच्चे थे तो धोखे से क्यों काम लिया। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए दंडित कर चुका हूं और अब मैं इन आत्माओं को भी शांति प्रदान करूंगा। यह मेरा वचन है। तांत्रिक की आत्मा हंस पड़ी। यह इतना सरल नहीं है। तुम्हें उन आत्माओं की कहानियां सुननी होंगी और उनके दर्द को समझना होगा। अगर तुम सही निर्णय ले पाए तो वे मुक्त होंगी, अगर नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। तभी एक और आत्मा आगे आई। ये एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर क्रोध था। उसने कहा, मैं राजा चंद्रसेन की पत्नी थी। मेरे पति को मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मार दिया। उनकी हत्या के बाद मुझे जिंदा जला दिया गया। अब मुझे इंसाफ चाहिए। क्या तुम मुझे न्याय दोगे? विक्रम ने महिला की कहानी सुनी और कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारे परिवार के वंशज अब भी जीवित हैं। मैं उन्हें दंडित करूंगा और तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। महिला की आत्मा शांत होकर अदृश्य हो गई। इसके बाद दूसरी आत्मा आगे आई। ये एक युवा सैनिक की आत्मा थी। उसने कहा, मुझे युद्ध के मैदान में मेरे राजा ने धोखे से मरवा दिया। मैं यहां फंसा हूं क्योंकि मैं अपने राजा से बदला लेना चाहता हूं। क्या तुम मेरे बदले को पूरा करोगे? विक्रम ने जवाब दिया, तुम्हारे राजा की गलतियों का प्रायश्चित मैं करूंगा। तुम्हारी कहानी को अमर कर दूंगा ताकि कोई भी राजा अपने सैनिकों को धोखा न दे। अब अंतिम आत्मा आई। ये एक बच्चे की आत्मा थी। उसने कहा, मैं अपने माता पिता के लालच का शिकार हुआ। उन्होंने तांत्रिक के कहने पर मुझे बलि चढ़ा दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे माता पिता अब भी जीवित हैं। क्या तुम उन्हें दंडित करोगे? यह निर्णय कठिन था। विक्रम जानते थे कि माता पिता को दंड देना नैतिक और भावनात्मक रूप से जटिल होगा, लेकिन उन्होंने वचन दिया कि वे बच्चे की आत्मा को न्याय देंगे। जब सभी आत्माओं की कहानियां पूरी हो गईं, तो तांत्रिक की आत्मा ने विक्रम से कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से इन आत्माओं को शांति दी है। अब तुम सच्चे चक्रवर्ती सम्राट कहलाओगे। आत्माएं गायब हो गईं और शमशान फिर से शांत हो गया। विक्रम ने तांत्रिक की अंतिम पुस्तक उठाई और उसे जलाकर समाप्त कर दिया, ताकि कोई और इस खतरनाक विद्या का उपयोग न कर सके। राजा विक्रम ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि आत्माओं को शांति देकर अपने धर्म का पालन किया। उनकी इस वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन जंगल के भीतर एक गहरे पेड़ की छाया में कोई और शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। शायद विक्रम का साहस एक और भयानक रहस्य से टकराने वाला था। राजा विक्रमादित्य ने आत्माओं को मुक्त कर शांति प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनका अंतहीन साहस उन्हें एक और अज्ञात शक्ति के सामने ले आया। जब विक्रम शमशान घाट से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु ने कहा, राजन,
तुमने आत्माओं को मुक्ति दी, लेकिन उनकी कहानियों का एक ऐसा हिस्सा है जो अब भी छिपा हुआ है। इन आत्माओं का उद्गम शमशान से नहीं, बल्कि उस प्राचीन मंदिर से है जो तुम्हारे राज्य के पश्चिमी जंगलों में छिपा है। अगर तुम सच में इसे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उस मंदिर में जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां से लौट पाना आसान नहीं होगा। राजा विक्रम ने साधु की बात सुनी और अपने साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल में छिपे उस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। जगह जगह जंगली जानवरों और रहस्यमयी घटनाओं ने उनका पीछा किया। अंततः वे एक विशाल और भयावह मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो यहां प्रवेश करेगा उसे अपनी आत्मा से बड़ा बलिदान देना होगा। सैनिक पीछे हट गए, लेकिन विक्रम ने साहस के साथ द्वार खोला। जैसे ही द्वार खुला, एक काले धुएं की लहर ने सभी को घेर लिया। मंदिर के भीतर एक विशाल कक्ष था। वहां तांत्रिक का अधूरा यज्ञ मंडल बना हुआ था। मंदिर के बीच में एक भयानक आकृति खड़ी थी। ये वही प्राचीन शक्ति थी जिसने तांत्रिक को अपना गुलाम बना रखा था। वह आकृति गहरी भयावह आवाज में बोली, विक्रम, तुमने मेरे सेवक को मारा और मेरी साधना भंग की, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं वह हूं जो अंधकार का राजा है। अब तुम्हें मेरे साथ ये युद्ध करना होगा, वरना तुम्हारा राज्य और तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। विक्रम ने तलवार निकालकर कहा, मैंने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया और तुम्हारे आगे भी नहीं झुकूंगा। यह मेरा धर्म है और मैं इसे निभाऊंगा। आकृति ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। मंदिर में अंधकार फैल गया। विक्रम और उसके सैनिकों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। तभी विक्रम को बेताल की दी गई सीख याद आई। उन्होंने अपनी तलवार को यज्ञमंडल के बीच में घुसा दिया और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। शिव के नाम की शक्ति से यज्ञमंडल सक्रिय हो गया। आकृति चीखने लगी, नहीं, यह यज्ञमंडल मेरी कैद है। तुमने मेरे अंत का द्वार खोल दिया। यज्ञमंडल की ऊर्जा से पूरी आकृति जलकर राख हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया में मंदिर ध्वस्त होने लगा। विक्रम ने अपने सैनिकों को बाहर निकलने का आदेश दिया। आखिर में विक्रम ने स्वयं अपनी तलवार यज्ञमंडल में छोड़ दी और मंदिर से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उसके साथ अंधकार की वह प्राचीन शक्ति भी समाप्त हो गई। न्याय का विजय घोष साधु ने जंगल के बाहर खड़े होकर राजा का स्वागत किया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे बलिदान और साहस ने इस प्राचीन शाप को खत्म कर दिया। अब तुम्हारा राज्य समृद्धि और शांति का केंद्र बनेगा। तुम सच्चे चक्रवर्ती सम्राट हो। राजा विक्रम अपने राज्य लौट आए। उनके शासन में उज्जैन ने अपार खुशहाली देखी, लेकिन जंगल में मंदिर के ध्वस्त खंडहरों के नीचे एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। क्या यह अंधकार पूरी तरह खत्म हो चुका था, या यह किसी और भयानक कहानी का आरंभ था? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।